शुरू। सुप्रभात बच्चों, मैं आशुतोष आपका हिंदी शिक्षक आज की कक्षा में आपका स्वागत करता हूँ। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। अर्थात अगर हम सतत अभ्यास करते रहेंगे, सतत पढ़ते रहेंगे, अध्ययन करते रहेंगे, तो जो जड़मति होता है अर्थात जो मूर्ख होता है वह भी ज्ञानी बन सकता है, बुद्धिमान होशियार बन सकता है। जिस तरह से कुएं के ऊपर जो पत्थर होता है उस पर बार बार रस्सी के घिसने से रस्सी के निशान पड़ जाते हैं, उसी प्रकार सतत अभ्यास करने से व्यक्ति में ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इस वक्त आपको इसी की आवश्यकता है, क्योंकि आपकी ये 10वीं कक्षा है और आपके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। अतः आप सतत अभ्यास करते रहिए, क्योंकि अभ्यास करने से ज्ञान प्राप्त होगा और ज्ञान जब प्राप्त होता है तो व्यक्ति में अच्छे गुणों का विकास होता है। और अच्छे गुणों के विकास से क्या होता है यह हमको इस पाठ के नायक से पता चलेगा। तो चलिए आज हम एक नया पाठ आरंभ करते हैं। लीलाधर मंडलोई जी की रचना ततारा वामिरो कथा। पहले हम इस पाठ के मुख्य बिंदुओं को एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम पाठ आरंभ करेंगे। यहाँ पर पाठ को 10 मुख्य बिंदुओं में मैंने विभाजित किया है। पहला है अंडमान निकोबार के विभक्त होने की यह लोक कथा है। दूसरा, ततारा पासा गांव का एक सुंदर नेक युवक है जिसके पास अद्भुत दैवीय शक्ति वाली रहस्यमय लकड़ी की तलवार है। तीसरा पॉइंट है लपाती गांव की सुंदर युवती है वामिरो। एक बार गीत गाते हुए वामिरो को ततारा ने पहली बार देखा। पांचवा बिंदु है ततारा से वामिरो की बहस होती है। ततारा क्षमा याचना करता है और फिर परिचय प्राप्त करके अगले दिन फिर मुलाकात करने की बात कहता है। छठा बिंदु, वामिरो के अनुसार ततारा जो है वो एक अच्छा जीवन साथी हो सकता है, लेकिन उनके गांव की एक परंपरा है, गांव का एक नियम है कि दो गांवों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं हो सकते। सातवां बिंदु, लोगों को उनका मिलना जुलना पता चला और लोगों ने उसका विरोध किया। आठवां बिंदु, पशु पर्व में वामिरो का रोना ततारा ने देखा और लोगों ने ततारा का अपमान किया, जिसकी वजह से क्रोध में आकर ततारा ने अपनी तलवार से धरती के 2 टुकड़े कर दिए और फिर अंत में दोनों की त्याग में मृत्यु हुई और उससे एक सुखद परिवर्तन आया। तो क्या है ये बिंदु, हम इसको अब विस्तार से जानने का प्रयत्न करते हैं। अंडमान निकोबार की लोक कथा यहाँ पर दी गई है। कहा जाता है कि पहले लिटिल अंडमान और कार निकोबार दोनों एक ही थे, लेकिन अब इन दोनों के बीच 96 किलोमीटर का फासला बना हुआ है और उसका कारण बताया जाता है कि एक लोक कथा है और वो लोक कथा ततारा वामिरो कथा है। ततारा पासा नामक गांव का एक सुंदर नेक युवक था, बहुत ही शक्तिशाली युवक था, मददगार इंसान था। लोग हमेशा उसे अपने पास पाना चाहते थे, क्योंकि वह लोगों की मदद करने के लिए दौड़ा दौड़ा आता था। हर पर्व में, हर त्योहार में, हर मेले में, हर उत्सव में उसको शामिल किया जाता था। उसके पास एक लकड़ी की तलवार थी जो दैवीय शक्ति वाली अद्भुत तलवार थी। लोगों ने कभी उसको उस तलवार का इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा था, लेकिन लोगों का मानना था कि ततारा के जितने भी साहसिक कारनामे हैं उन सब के पीछे वह रहस्यमय तलवार ही है। तो ऐसे अद्भुत रहस्यमय तलवार के साथ पारंपरिक पोशाक पहना हुआ एक सुंदर सा युवक ततारा एक दिन थका हारा समुद्र के किनारे पर जाकर बैठा हुआ था कि उसने एक मधुर आवाज सुनी और उस मधुर आवाज का पीछा करते हुए जब वह निकल पड़ा तो उसे एक सुंदर युवती जो लपाती गांव की थी वामिरो दिख पड़ी। वामिरो को उसने गीत गाते हुए सुना। ऐसे गाते समय अचानक एक लहर के आ जाने के कारण वामिरो का गीत रुक गया। ततारा ने उसे गीत गाने के लिए कहा तो वामिरो को क्रोध आ गया और वामिरो का ततारा के साथ बहस आरंभ हुआ। ततारा लगातार उसे गीत गाने के लिए कह रहा था, जबकि वामिरो कह रही थी कि वह किसी अन्य गांव का पुरुष है और उसके सवालों का जवाब देना वामिरो
सही नहीं समझती है, क्योंकि गांव का नियम ही कुछ इस प्रकार का है। लेकिन ततारा को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने उससे क्षमा मांगी, और उसके क्षमा मांगने के बाद उसने वामिरो से उसका परिचय पूछा। वामिरो ने जाते जाते उसे अपना नाम बताया कि वह लपाती गांव की है और उसका नाम वामिरो है। ततारा उसे अपना नाम बताता है और वह कहता है कि कल वह उसकी वहीं पर प्रतीक्षा करेगा और उसे मिलने के लिए वहां पर आना होगा। वामिरो चली तो गई, लेकिन उसके मन में दुविधा थी, क्योंकि उसने ततारा के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। अब उसको लगता था कि ततारा जो है वह एक अच्छा जीवन साथी बन सकता है, लेकिन उनके गांव का एक नियम था और नियम के अनुसार दो विभिन्न गांव के लोगों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं हो सकते। इसलिए वामिरो ने मन से ततारा के ख्याल को निकालने की कोशिश की, लेकिन लोगों को उनके मिलने जुलने के बारे में पता चला, क्योंकि ततारा के कहने पर वामिरो उसे मिलने के लिए आया करती थी। लोगों को जब यह पता चला तो अफवाहें उठी और लोग तरह तरह की बातें करने लग गए। लोगों ने ततारा और वामिरो को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो फिर भी मिलते जुलते रहे। फिर एक बार पशु पर्व का आयोजन किया गया था। उस पशु पर्व में बहुत सारे लोग आए हुए थे, भोजन की व्यवस्था की गई थी, रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था और साथ में रिष्ट पुष्ट पशुओं का युवकों के साथ मुकाबला भी आयोजित किया गया था अपने बल प्रदर्शन करने के लिए। वहां पर ततारा आया हुआ था, लेकिन ततारा की नजर केवल वामिरो को ढूंढ रही थी। फिर अचानक उसे वामिरो दिखाई दी, जो बहुत जोर जोर से रोने लग गई थी। उसका रोना सुनकर वामिरो की माँ वहां पर आ पहुंची और उसने ततारा का अपमान करना आरंभ कर दिया। साथ ही गांव के कुछ और भी लोग आ गए और उन्होंने भी ततारा का तरह तरह से अपमान करना शुरू कर दिया। ततारा को क्रोध आ गया, ततारा क्रोधित हो गया। उसे वामिरो का दुख देखा नहीं जा रहा था और फिर अनायास ही उसका हाथ पहुंचा अपनी लकड़ी की अद्भुत दैवीय शक्ति वाली तलवार पर। उसने क्रोध में आकर वह तलवार निकाली और जमीन में पूरी शक्ति के साथ घोंप दी और उसको खींचता हुआ चला गया। जैसे जैसे वह खींचता चला गया, वैसे वैसे धरती के दो टुकड़े होते गए। धरती के दो टुकड़ों में एक टुकड़े के किनारे वामिरो रह गई और ततारा दूसरे किनारे पर आ गया। और फिर वह जो दूसरा किनारा था जहां पर ततारा था, वह पानी में डूबने लग गया। इस बीच ततारा घायल हो गया, खून से लथपथ हो गया और वो बेहोश हो गया। उसके बाद ततारा का क्या हुआ यह कोई नहीं जानता, लेकिन उस ततारा की मृत्यु के कारण वामिरो बेहद दुखी हो गई और अक्सर अकेली रहती थी। और फिर कुछ दिनों बाद वामिरो का भी दिखना बंद हो गया। वामिरो कहाँ चली गई ये किसी को भी पता नहीं चला। लोगों का मानना है कि दोनों की मृत्यु हो गई, लेकिन उन दोनों की मृत्यु के कारण लोगों की सोच में बदलाव आया, परिवर्तन आया और लोग यह सोचने लग गए कि अब उनकी जो नफरत की भावना है उसे मिटा देना चाहिए। और इस कारण से दो अलग अलग गांवों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित होने लग गए। इस तरह से त्यागमयी जीवन मृत्यु के द्वारा ततारा और वामिरो ने एक जड़ परंपरा को नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया। और यही इस पाठ का सारांश भी है, इस पाठ की शिक्षा भी है कि हमें प्रेम को सर्वाधिक महत्व देना चाहिए, त्याग सर्वाधिक महत्व देना चाहिए, घृणा नफरत जैसी भावनाओं को हमें समाज से निकाल देना चाहिए। ऐसी जड़ परंपराएं समाज के लिए घातक होती हैं। आशा है कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। अगर आपको कोई शंका सवाल है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।